चलो देखो कहां तक हो गया तुम्हारा? अरे आवाज आ रही है? यस सर। कल कितना कर लिया था? परसों कल कब कब किया था क्लास? प्रोजेक्ट न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन। अच्छा इक्विलिब्रियम ना, वो हाँ इक्विलिब्रियम की प्रॉब्लम चल रही थी। हमने बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम करी थी ना, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं करी हमने प्रॉब्लम। लास्ट प्रॉब्लम क्या करी थी मैंने, थोड़ा याद दिलाओगे? तो वो 5 किलो और 10 किलो एक वायर से ये हैंगिंग अच्छा कर अच्छा हैंग कर। अच्छा 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 अच्छा, चलो ठीक है, हो गया था, उतना समझ में आ गया। उसमें कोई डाउट है? अभी तक जितनी प्रॉब्लम हो रखी है किसी में कोई डाउट है किसी को? नो सर। सर। क्लियर है सबका? यस सर। चलो आगे बढ़ते हैं। हाँ बोलो। तो मुझे भी अलाउ कर दीजिए। आकांक्षा? हाँ सर। ठीक है, हो गया अलाउ। चलो देखो, उसके बाद उसी को आगे प्रोसीड करते हैं। ये क्वेश्चन है, देखो जैसे कि ये है, ये है, ठीक है, ये है, ये है, आपको ऐसे दिया हुआ है, ये डायग्राम दे रखा है, मान लो यहां से आपका एक मास अटैच्ड है, लेट से एम, या तो एम ही रख ले, एम एम के टर्म्स में निकाल लो, या फिर एम को आप कुछ मान लो, 5 kg मान लो, चलो ठीक है। ये वाला एंगल आप मान सकते हो, ये वाला एंगल देख लो, ये वाला एंगल 37 डिग्री है। आपको फाइंड, क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन ईच रो, क्वेश्चन है फाइंड टेंशन इन ईच रो, ईच रो, ठीक है। ये है आपका क्वेश्चन। कितनी रस्सी है यहाँ पर, कितनी रस्सी दिखाई दे रही है? हाँ भाई कितनी रस्सियां हैं? 3 है ना। इसका तो आसान है, इस वाली रस्सी का तो आसान है, एम जी नीचे की तरफ ऊपर की बस तरफ। हाँ मतलब mg के बराबर लग जाएगा ना, ठीक है। चालू करोगे तुम, करोगे कि मैं कर दूं इसको? चलो तुम्हें इससे अच्छा वाला देते हैं, ये वाला मैं समझा देता हूँ, इससे अच्छा वाला तुम करना, तुम्हारा सॉल्व एग्जाम्पल है, सॉल्व एग्जाम्पल रहेगा वो तुम करना, ये वाला मैं कर लेता हूँ। देखो अगर मैं ब्लॉक का बनाता हूँ, ब्लॉक का एफडी बनाता हूँ, तो मेरे ख्याल से mg यहां आएगा, टेंशन ऊपर को लगेगी, है T1 मान लेते हैं, बैलेंस्ड है। तो अगर मैं ऊपर को पॉजिटिव मानता हूं, जरा ध्यान देना, ऊपर को पॉजिटिव मानता हूं तो T1 माइनस mg नेट फोर्स इज इक्वल टू 0। अब मैं हमेशा नहीं लिखूंगा समेशन एफ इज इक्वल टू 0, अंडरस्टूड है? अच्छा पहली बात तो देख के पता चल रहा है क्वेश्चन इक्विलिब्रियम का है, कहीं नहीं भागने वाला डप्पा। तो अगर इक्विलिब्रियम पर होता है तो पूरे सिस्टम का हर एक पॉइंट इक्विलिब्रियम पर होता है, ठीक है। अगर कोई सिस्टम इक्विलिब्रियम पर है तो उसका हर एक पार्ट इक्विलिब्रियम पर होता है। जैसे कि अभी हमने इसका किया, टेंशन कितना आ गया, टेंशन आ गया एम जी के बराबर, एम जी मतलब आपका 50 आ गया, 50 न्यूटन आ गया, है ना, एन न्यूटन को डिनोट कर रहा है। फिर इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर कोई मास नहीं है। अगला क्या है, एक तो ये कर लिया आपने, फिर अगला क्या है, ड्रॉ एफ बी डी ऑफ जंक्शन, ड्रॉ एफ बी डी ऑफ जंक्शन पॉइंट, या फिर मैं सीधे बोल सकता था पॉइंट ए, पॉइंट ए, इसको ए नाम देके, लेकिन ठीक है अंडरस्टूड है ये। तो यहां पर अच्छा चलो बताओ, यहां से रस्सी ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही है, टेंशन कहां को लगेगी, टेंशन है कहां को लगेगी, T1 कहां को आएगा, T1, नीचे की तरफ आएगा। T1 नीचे की तरफ, इसमें 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 T1 मान, इसमें T2 मान लिया है, इसमें T3 मान लिया, हाँ बताओ T2 कहां को आएगा? राइट। अब लेफ्ट को आएगा, और T3
T3 है, ऊपर। हमेशा बाहर को खींचता है, किसी भी पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट पर देखो, बाहर को खींच रहा है उसको, ठीक है ना। रस्सी खिंचाव में है, यहां से कट करके देखोगे इधर वाला टुकड़ा इसको इधर को खींच रहा होगा, यहां से कट करके देखोगे इधर वाला टुकड़ा इसको ऐसे खींच रहा होगा। बना लिया जंक्शन का। चलो इसको पहले अलग करते हैं, ठीक है। अब जंक्शन में क्या है, वो भी इक्विलिब्रियम पर रहेगा। अब जंक्शन में क्या दिक्कत आ रही है, जंक्शन पे दिक्कत आ रही है, इसको बैलेंस कैसे करें। बैलेंस तो रहने वाला है, समेशन एफ वेक्टर इसके लिए भी जीरो रहेगा। इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है समेशन एफ एक्स भी जीरो होगा, समेशन एफ वाई भी जीरो होगा, ठीक है। इसका मतलब होता है एक्स डायरेक्शन में भी नेट जीरो होना चाहिए, वाई डायरेक्शन में भी नेट जीरो होना चाहिए, अगर इक्विलिब्रियम है तो, जो कि है इस केस में। अब बस ये वाला एंगल 37 है तो ये वाला एंगल 37 है। ये वाला फोर्स आपका दिक्कत कर रहा था T3, उसको क्या करोगे, कंपोनेंट में ब्रेक कर लो। उसको कंपोनेंट में ब्रेक कर लो तो आपका ऑटोमेटिकली सब कुछ एक्स और वाई में आ जाएगा। सर्वेश को अब ये याद नहीं होगा, सर्वेश को अब ये याद नहीं होगा कि sin 37 कितना होता है। सर्वेश याद है क्या? 4/5। देखा, मैंने कहा था ना सर्वेश को याद नहीं होगा, 3/5 होता है। sin 37 3/5 होता है, ठीक है। देखो अब मैंने इसमें बना दिया है कायदे से, एक बार मैंने एफबीडी में इसके कंपोनेंट बना दिए, ठीक है ना। तो मेरे को T3 नहीं बनाना चाहिए। आप दूसरा डायग्राम बनाना, आप दूसरा डायग्राम बनाना, पहले तो ऐसे बना लेना, इसके बगल में दूसरा डायग्राम बनाना जिसमें आप कंपोनेंट लिख चुके हो। अब T3 को गायब कर लो, क्योंकि अगर आपने फोर्स को कंपोनेंट में ब्रेक करके बना रहे हो एफबीडी में, तो फिर आप ओरिजिनल फोर्स को मत बनाओ, उसको तोड़ दिया आपने, इसलिए मैंने डॉटेड लाइन से शो कर दे रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो समेशन एफ एक्स कितना हो गया एक्स, मैं T3 का cos 37 माइनस T2 शुड बी इक्वल टू 0, यानी T3 cos 37 होता है 4/5, यह आपका T2 के बराबर हो गया है। समेशन एफ वाई को देखोगे आप, एफ वाई में देखो वाई डायरेक्शन में, T3 का sin 37 माइनस T1 शुड बी इक्वल टू 0, तो T3 इंटू साइन 37 होता है 3/5, शुड बी इक्वल टू T1, और T1 आपको ऑलरेडी 50 दे रखा है, तो यानी यहाँ से T3 कितना आ गया है, T3 आ गया है आपका 250/3 न्यूटन, 250/3 न्यूटन। यहां से एक बार T3 आ गया तो T2 कितना आ जाएगा, T2 आ जाएगा आपका 4/5 टाइम्स ऑफ 250/3, कितना आ गया, ये आएगा 5/5, 200/3, 200/3 न्यूटन, ठीक है, 200/3 न्यूटन। हो गया सॉल्व, सारी रस्सी में टेंशन वेंशन सब पता चल गया आपको। क्या किया, पहले इसका बना लिया, फिर इस जंक्शन पॉइंट का बना लिया। यहां पर से अगर कट करके देखूं तो ये होना चाहिए, यहां से कट करके देखूं, कट करके देखूं तो इस पर ऐसे लगेगा, 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 ठीक है। अगर मेरे से क्वेश्चन पूछेगा कि ये रस्सी ये ऊपर वाले रूफ को कितना फोर्स लगा रही है, तो आंसर T3। ये रस्सी साइड वाले को कितने से खींच रही है, तो T2। नोट करें। हाँ हाँ नोट करो करो करो।
तुम्हारा तो कभी होता ही नहीं है भाई, इतना लेट लपाट क्या करते हो भाई। देखो लेफ्ट वाला मिटा देता हूं मैं, ठीक है। देखो हुआ क्या, हमारे रोप के बारे में जानते हैं। आइडियल रोप क्या होती है, आइडियल रोप क्या होती है, आइडियल रोप की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। एक होती है वो मासलेस, ठीक है। दूसरी होती है इनएक्सटेंसिबल, ठीक है। आइडियल लोब मतलब एक लोब, एक रोप। नहीं नहीं, आइडियल मतलब आइडियल जो आपकी परफेक्ट रोप होती है, जो हम लेके चलते हैं प्रॉब्लम्स में। आइडियल मतलब, आइडियल क्या होता है, आइडियल सिचुएशन। आइडियल सिचुएशन मतलब आइडियली आप आईआईटी में एआर रैंक 1 मार रहे हो, ये आइडियल सिचुएशन है। लेकिन रियल सिचुएशन ये तो नहीं है, समझ में आ गई बात। आइडियल केस मतलब सब चीजें परफेक्ट, वो उस पर चलें तो वो हो गई। तो हम जो रोप लेके चलते हैं, हम यही रोप लेके चलते हैं जो मासलेस है, जिसका कोई जो खींचेगी नहीं आपकी। लेकिन रियल में ऐसा नहीं होता है आपका, ठीक है ना। आइडियल रोप बोल दो, ये आइडियल रोप जो होती है इसको हम लाइट लाइट रोड भी बोल सकते हो। लाइट, हम लाइट रोप लेके चलते हैं, ठीक है। मासलेस, बेसिकली लाइट का मतलब है हल्का, मासलेस, बिल्कुल मासलेस लेके चलते हैं। ये हमारे अजम्पशंस हैं, ठीक है। ठीक है, सारी प्रॉब्लम में until mentioned in problem every rope is considered light rope, ठीक है। आई बात समझ में, सारी रोप आपकी हल्की रोप्स हैं। अब हैवी रोप में क्या होता है, जैसे कि आपको एक प्रॉब्लम दे रखी है, क्वेश्चन देखता हूं। फाइंड टेंशन एट ए बी सी पॉइंट ऑफ रोप, ये दे रखा है आपको, ठीक है। इस तरीके से रस्सी दे रखी है, यहाँ पर डब्बा भी अटैच्ड है। ये 5 किलो का डब्बा है। रोप का मास भी दे रखा है, रोप की लेंथ दे रखी है आपको, मान लो लाइक से 5 मीटर। मास दे रखा है आपको 5 केजी, लो, ठीक है। ये है ए पॉइंट। क्या है ए पॉइंट, तो ये हो गया, ए तो यहीं पर है बॉटम मोस्ट पॉइंट पर। बी पॉइंट क्या है, बी पॉइंट मिड पॉइंट है। सी पॉइंट क्या है, टॉप का पॉइंट है। इन तीनों पॉइंट पर टेंशन निकालनी है, इन तीनों पॉइंट पर टेंशन निकालनी है। अब ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, अब ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, अब इसको देखो। हाँ भाई, अब इसमें टेंशन अलग अलग क्यों आएगी, इसमें टेंशन अलग अलग क्यों आएगी। अच्छा, किसको समझ में आता है इसमें हर जगह पे टेंशन अलग अलग आएगी। तो हर फील हो रहा पॉइंट है पे क्या, मास डिफरेंट होगा। मास यहाँ वाले को पूरे रस्सी को बैलेंस करना है, पूरे सिस्टम को बैलेंस करना है, यहाँ वाले को इसके नीचे वाले को बैलेंस करना है। आप तो सबसे बढ़िया क्या है, आप एफपीडी बनाओ, आप देखोगे ब्लॉक का, देखो सबसे ऐसे ही ब्लॉक काट के देखो। ही बनाना पड़ेगा ना। हाँ हाँ, काट के बनाना पड़ेगा। अगर मैं यहाँ पर ब्लॉक का एफडी बनाता हूँ तो 5G नीचे को लगा, ऊपर को लगेगी टेंशन जो कि ए पॉइंट पर होगी, ठीक है। टेंशन जो कि ए पॉइंट पर होगी, तो कितना हो जाएगा भाई, टीए, अब है तो इक्विलिब्रियम पर, इज इक्वल टू 0। तो टीए आपका 5G आ गया, 50 न्यूटन, ठीक है। बी पर बनाना है, फिर अगर आपको बी पर बनाना है, आप क्या करो, या तो इसको पूरे को सिस्टम को कर लो, यहां से कट कर दो,
यहां से कट कर दो इसको। जब आप यहां से कट करोगे, ये हो गया आपका। यहां से जब आपने कट किया होगा, हाँ भाई यहाँ पर टेंशन कहाँ लग रही होगी? ये मैंने बी पॉइंट से कट कर लिया है, इस पर टेंशन ऊपर। नीचे। अबे ऊपर को। वो कौन लगा रहा है? ये कौन लगा रहा है? टेंशन कौन लगा रहा है? ये वाली टेंशन, ये वाला टेंशन कौन लगा रहा है? अरे बी नहीं ऊपर वाला पार्ट लगा रहा है, जस्ट ऊपर वाला पार्ट लगा रहा होगा ना। ऊपर वो खींचेगा कि नहीं खींचेगा? हाँ सर। यस सर। क्या बताया था? हमेशा बाहर को लगती है टेंशन, कहीं पर भी देख लो टेंशन बाहर को लगती है। ठीक है, अब क्या होगा? क्या क्या आ गया इसमें? इसका mg आ गया 5g, इसका भी आएगा। इसका कितना आएगा देखो, b आपका मिड पॉइंट है, ये आपका मिड पॉइंट बोल दो इसको। अगर ये मिड पॉइंट है, अगर ये मिड पॉइंट है तो इसका मास आ जाएगा 2.5। आएगा कि नहीं आएगा? भाई इसको भी तो बैलेंस करेगा। तो क्या आ गया यहाँ पर? टीबी माइनस 2.5g माइनस 5g इज इक्वल टू 0। तो टीबी कितना आ गया आपका? 75 न्यूटन। अब देखो जरा, अगर रस्सी होती आइडियल, मासलेस होती, मासलेस होती तो ये नहीं आता और ये नहीं आता, फिर से टेंशन 50 रह जाती। तो आइडियल रोप में क्या होता है, पूरे सब जगह पूरी रस्सी में टेंशन सेम आती है। ठीक है, लेकिन मास वाली रस्सी है तो टेंशन ऐसे बदल जाएगी यहां पर। अरे आ गई बात समझ में? सर ये 5 kg किसका मास है? ब्लॉक का मास है वो, नीचे डब्बा अटैच है। डब्बे का? हाँ, ये डब्बे का 5 किलो है, रस्सी भी 5 किलो की है। दोनों 5 kg के हैं। ठीक है, अब समझदार हो आप। सी पॉइंट पे टेंशन कितनी आएगी बताओ? सी पॉइंट पे टेंशन 100 आ जाएगी। 100 न्यूटन। बना लोगे? यस सर। ठीक है, अब देखो मैं इसको एक और तरीके से कर सकता हूं। मैंने यहां से कट करूंगा ना, मैं दो जगहों से कट कर ले रहा हूं इसको। मैं बी से भी कट कर रहा हूं, मैं ए से भी कट कर रहा हूं। अब बताओ, यहां पर तो लग गया टीबी, और ठीक है मैंने यहां से भी कट कर लिया, मैंने यहां से भी कट कर लिया, ए से भी कट कर लिया। इस पर क्या होगा? इस पर कहां पर लग गया फोर्स? इस पर 10। जस्ट वहां से कट कर लो ना, नीचे से कट कर लो। यहां पर भी तो कोई फोर्स आएगा कि नहीं आएगा? क्या आएगा यहां पर? यहां पर बताओ क्या आएगा? यहां पर आएगा टीए। आएगा कि नहीं आएगा? जब इस पर टीए ऊपर को आ रखा है तो रस्सी पर टीए नीचे को आएगा कि नहीं आएगा? समझ में आया? सर नहीं समझा। अरे यहां से कट करो इसको, कुछ रस्सी का थोड़ा सा भी पोर्शन रुका होगा, वो नीचे को खींचेगा कि नहीं खींचेगा? ये कौन लगा रहा है टीए? ये रस्सी लगा रही कि नहीं लगा रही? यहाँ पर डब्बे पर ऊपर को लगा रही, तो डब्बा रस्सी पर नीचे को यस सर। थर्ड लॉ। यस सर। समझा सर। बाकी क्या बचा? बाकी इसका 2.5g बचा है वजन। अगर यहां से भी सॉल्व करोगे तो भी आपका आंसर ऐसा ही आएगा। देखो टीबी माइनस 2.5g माइनस टीए इक्वल्स 0। तो टीबी की वैल्यू कितनी आ गई देखो, 25 प्लस टीए ऑलरेडी आप निकाल चुके हो 50, तो 75 न्यूटन ही आएगी। कहने का मतलब ये है, चाहे ऐसे करके कट कर लो या फिर इतने को पूरे को कट कर लो, यहाँ पर मैंने पूरा सिस्टम ले लिया है। ठीक है, जब यहां से कट कर रहा हूं तो यहाँ की टेंशन शो नहीं करनी है आपको। क्यों? क्योंकि इंटरनल हो गया है। ब्लॉक रस्सी को जितने से खींच रहा होगा उतने से रस्सी ब्लॉक को ऊपर को खींच रही होगी। ये और ये कैंसिल हो जाएंगे। इन दोनों का मिक्सचर ये है, इन दोनों का मिक्सचर ये है। तो टीए और ये टीए कैंसिल हो जाएगा, है ना। टीबी 2.5g और 5g बचेगा। देखो, तो इसमें मैंने पूरा सिस्टम की तरह देख लिया, उसको सोच लिया। इसमें मैंने क्या क्या यहां से कट करके देख लिया। दोनों को लिखना, ऑब्जर्व करना, जरा सीखते जाओ चीजों को, कभी कभी ऐसी भी रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी आपको। ठीक है, समझा सर। तो सी के लिए बताऊं कि समझ गए हो?
सर एक बार बता दो सर, नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद से कर लेंगे। क्या बताना है? सी पे टेंशन कितनी आएगी? 100 न्यूटन। अच्छा सर, 100। वैसा फिर सर वैसा मत बताओ सर, मुझे लगा आप वो सेकंड मेथड से बता रहे हो। सेकंड मेथड से क्या बताना है? सेकंड मेथड से बताना है क्या? देखो सेकंड मेथड से क्या करो, सी पर अगर कट कर दिया, कहाँ पे कट कर रहे हो बताओ? बी पे कट करूं कि ए पे कट करूं? जहां पर आपकी मर्जी है। ए पे कर दो। बी पे कट कर। ठीक है सर, बी पे। चलो बी पे कट कर देता हूं। अगर मैं बी पे कट कर रहा हूं, इस पर फोर्स कौन लगाएगा? टॉप मोस्ट पॉइंट पर, रस्सी के टॉप मोस्ट पॉइंट पर फोर्स कौन लगा रहा होगा? टीसी। टीसी तो लगेगा, लेकिन लगा कौन रहा हो? वॉल। वॉल सपोर्ट लगा रहा है। रस्सी सपोर्ट को नीचे को लगाएगी, सपोर्ट रस्सी को। रस्सी का एफबीडी बन रहा है, तो रस्सी पर फोर्सेस क्या क्या लग रहे हैं? तो रस्सी पर एक टीसी लग जाएगा। यहां पर से यहां पर कहां को लगेगा? नीचे की तरफ नीचे। 75 न्यूटन। टीबी कितना है? 75। एक इसका एमजी कितना आएगा? 2.5 जी आया। हो गया सॉल्व। टीसी -25 - 75 इज इक्वल टू 0। टीसी की वैल्यू आ गई है 100 न्यूटन। अरे क्लियर है? आगे समझ में? यस सर। अच्छा, अगर इतना ही समझ में आ गया है तो करके दिखाओ। यहां से कोई जनरल एक्स पर टेंशन निकाल के दिखा दो। चलो कोई जनरल एक्स डिस्टेंस पर टेंशन निकाल के दिखा दो। अगर समझ में आ गया तो देखता हूं कितने लोग कर पाते हैं। कोई जनरल एक्स लेंथ पर जाके टेंशन निकाल के दिखा दो। एक्स के टर्म्स में आएगी, ऑब्वियस बात है वो तो। सर 50 + 10 mR न्यूटन। प्लस 10 mR न्यूटन। एमआर क्या है? मास ऑफ रोप। एक्स पे कुछ भी हो सकता है ना सर। कुछ भी क्या हो सकता है? एक्स के टर्म में लिखो उसको। सर x+5g। x + 5g। सर x+5 होल का g। x + 5 होल का g। हाँ ठीक है, x + 5 होल का g आ जाएगा। ठीक है। हाँ भाई पहले ये नोट कर लो भाई, ए बी सी राइट वाला पार्ट कर लो। सर वो बी में आपने 2.5G और 5G कहाँ से लिया? केजी में था ना। अबे कलाकार इंसान mg होता है कि नहीं होता? फोर्स है वो। mg लगाते हो कि नहीं लगाते हो? वो हाँ। g वहां पर एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ग्राम नहीं है वो। नहीं आई समझ में? मास आपका 5 kg दिया था ना, तो 5g हाँ। लगेगा कि नहीं लगेगा? mg सर 2.5G उसका लेंथ आधा था इसलिए लिया। हाँ फिर मतलब TC से अगर T1 तक का निकालना रहता तो 5G ले लेते। हाँ, तब 5g आ जाता। अगर मैं
सी और बी पर ना कट करते हुए सी और ए पर कट करता, ऊपर टीसी नीचे टी ए और बीच में 5G आता, ओके सर। आंसर वही आएगा। आंसर टीसी तो 100 ही बनेगा, कुछ कर लो। सर वो दूसरा वाला आपने वो बनाया वो एक बार सॉल्व करो ना, एक्स वाला। एक्स वाला करते हैं सॉल्व। हो गया, बाकी ने लिख लिया क्या? नहीं नहीं सर। मेरा तो हो गया। ठीक है, देखो एक्स पर जाके जब कट करोगे ना, एक्स पर जाके कट करो, इसको देख लो, पूरे को ही देख लो ऐसे करके। यहां से एक्स पर जाके आपने कट कर रखा है, यहां पर टेंशन कहाँ को आएगी? टेंशन ऊपर को आ गई। ये तो 5G तो लगने लगना है, एक इसका mg और लग जाएगा। अब इस m को कैसे लिखोगे? एक बात बताओ, 5 मीटर लेंथ में 5 मीटर लेंथ में 5 किलो है कि नहीं है? 5 मीटर लेंथ में 5 किलो है, तो 1 मीटर लेंथ में कितना आ जाएगा? 5/5 किलो। तो x में कितना आ जाएगा? 5/5 इंटू एक्स, के जी। आई बात समझ में? कितना हो गया? के जी हो गया कि नहीं हो गया? बस हो गई कहानी खत्म। उसके बाद क्या है? t माइनस एम जी माइनस 5G इज इक्वल टू 0। तो t माइनस एम किसके बराबर है? x के बराबर आ गया इस केस में, x, ठीक है, x प्लस 5G आ गया। हाँ सर समझा। यूनिटरी मेथड लगा दिया ना आपने कि भाई अब, इसलिए तो लेंथ दे रखी हो 5 मीटर। तो आप ये देख लो कि यूनिट मीटर में कितना आ रहा है। एक यूनिटरी मेथड लगा दिया, 1 मीटर में 1 किलो बन जा रहा है, तो x मीटर में x किलो बन जाएगा। क्लियर है सबको? हाँ सर। हाँ सर क्लियर। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? नो सर। देखो, आज के बाद आप थोड़ा बहुत काम धाम चालू कर सकते हो इसका, ठीक है ना? न्यूटन लॉ का सॉल्व एग्जांपल, एफबीडी बनाने वाला करते रहना, या बताना पड़ेगा तुम्हें कि क्या क्या कर सकते हो, या खुद से कर लोगे? बताओ। बता बता दो। दीजिए सर। ठीक है, लेक्चर के बाद याद दिलाना, मैं बता दूंगा क्या क्या करके आना। चलो देखो, बेटा उसको हो गया होगा? यस सर। इसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन ये है, ये दे रखा है, ये दे रखा है, यहां से टांगा हुआ है एक एम मास का। क्वेश्चन है फाइंड फाइंड, पहला है टेंशन इन रोप, दूसरा है फोर्स exerted by rope, force exerted by rope on pulley। तो बीच में वो गोला क्या है? पुली पुली पुली, अब आप पुली पे आ हाँ जाओ। हाँ सर समझा। ठीक है, पुली होगी
अब कहीं लिख भी लेना, हमारे उसमें आइडियल पुली की बातें होती हैं। आइडियल पुली क्या होती है? मासलेस होती है और फ्रिक्शनलेस होती है। हम ये वाली पुली को लेके चलते हैं, ठीक है। हाँ भाई, कैसे करोगे? देखो, इसके बारे में अगर हम बात करें, ठीक है, टेंशन तो mg आ जाएगी, आएगी। डब्बे का एफपी बनाओगे, इक्विलिब्रियम पर रहेगा कि नहीं रहेगा? ये तो कहीं नहीं भाग रहा। देखो जरा सिस्टम को देखो, कहीं नहीं भागेगा, ठीक है। ये प्रॉब्लम इक्विलिब्रियम की है। mg लगा, यहाँ पर टेंशन लगा, t माइनस एम जी इज इक्वल टू 0 किया तो t की वैल्यू आ गई mg, ठीक है। अब इसके बाद देखो, अगर मैं इस पर प्रॉपर एफडी प्रॉपर ड्रॉ कर दूं, फोर्सेस ना सब जगह दिखा दूं मैं आपको, अगर फोर्सेस, तो इस पर यहाँ पर टेंशन ऐसे लगी है। अब रस्सी हल्की है, सब जगह टेंशन सेम चलेगा, सब जगह टेंशन सेम चलेगा, ठीक है। एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है, ठीक है। देखो क्या होता है यहाँ पर, अगर फ्रिक्शन वगैरह होता है तो टेंशन बदल जाती है, जो कि बहुत आगे जाके पढ़ना है, रोटेशन में है, अभी 3 महीने उसके बाद पढ़ेंगे। अभी के लिए समझो, 1 रोप 1 टेंशन, 1 रोप 1 टेंशन, एक रस्सी में एक ही टेंशन होगी। रोप कौन सी होनी चाहिए? आइडल रोप, हाँ आइडल होनी चाहिए। लाइट रॉड, अगर लाइट रोप है तो पूरे रस्सी में एक ही टेंशन चलेगी। अब यहां पर दिख रहा था ये एक ही रस्सी है, तो ये डायग्राम आ गया आपका, ठीक है। पुली पर रस्सी कितना फोर्स लगा रही है? पुली पर रस्सी, ये तो हो गया ए पार्ट, ए पार्ट तो ये सॉल्व हो गया। अब आपको मान लो बी पार्ट सॉल्व करना है। बी पार्ट में क्या होगा, क्या पूछ रहा है? रस्सी पुली पर कितना फोर्स लगा रही है। तो पुली पर जब देखोगे, पुली पर रस्सी ने इधर को लगा रखी है टेंशन, इधर को लगता है ना, एक तो नीचे को झुकाव तो आ ही रखा होगा, प्लस इसके कारण ऐसे भी आएगा, ठीक है। तो नेट कितना आ जाएगा? नेट कितना आ जाएगा? 0। एफ नेट आ जाएगा। अरे खाली रस्सी का, एक सपोर्ट भी लगाएगा, एक सपोर्ट भी लगा रहा होगा, सपोर्ट के कारण ऐसे भी आएगा, एफ सपोर्ट का ऐसे आएगा। यहां पर एफ नेट बाय रोप निकाल रहा हूं बस, बाय रोप, ठीक है। इन तीनों को देखोगे तो 0 कर देगा। तो आपने ऊपर क्या लिखा है? 1 रोप 1 टेंशन, मतलब एक रस्सी में एक ही टेंशन रहेगी, ठीक है। अगर फ्रिक्शनलेस होता है तो फ्रिक्शनलेस का मतलब ये हो गया फ्रिक्शनलेस मासलेस। इस अजम्पशन से ये निकल के आता है कि भैया एक रस्सी में एक ही टेंशन होती है आपकी, ठीक है। अब जब यहाँ की बात है, देखो इसमें देखो, सपोर्ट का भी ये लगेगा। अगर मैं इन चारों को इसको देखता हूँ, इसको देखता हूँ, इसको देखता हूँ, तो पुली का तो नेट फोर्सेस बैलेंस रहेंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूँ कि भाई रोप का नेट कितना आएगा। रोप का नेट आ जाएगा अंडर रूट ऑफ टी स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर, टी रूट 2, ठीक है। ये आ गया आपका, ये आपका आंसर आ गया। टी कितना है? mg, ये आ गया आपका आंसर। तो ये है नेट फोर्स एक्सर्टेड बाय रोप। अब अगर हम बोलें तो लेफ्ट साइड वाले में फिर से टी कैसे आया? हाँ यहाँ पर, हाँ सर। यहाँ से कट करोगे ना इसको, सर तो सेम ही फोर्स है पूरे इसमें। हाँ एक रस्सी में एक ही रस्सी थी ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, हाँ सर, समझा। ठीक है। देखो since pulley is in equilibrium, तो मैं बता सकता हूं, तो मैं यहां पर कह सकता हूं कि यार ये चीजें जो हो रही होंगी, अच्छा ये रोप का नेट कहां को आ गया? यहां को आपका टी रूट 2 आ गया होगा, आया होगा टी रूट 2। सपोर्ट का बिल्कुल, अब आपने क्या कर दिया, अगर टी रूट 2 ले लिया, अगर टी रूट 2 ले लिया आपने, नेट इधर को आ रहा है टी रूट 2 रस्सी का, तो सपोर्ट ने इधर को लगाया होगा,
सपोर्ट ने बिल्कुल अपोजिट लगा रखा होगा, तो एफ सपोर्ट किसके बराबर आ जाएगा, T√2 के बराबर। एक बार वो सपोर्ट वाला डायग्राम एक और बार समझाओ। इस पुली पे क्या हो रहा होगा, रस्सी ने फोर्सेस लगा रखे हैं ऐसे और ऐसे, तो रस्सी का अगर मैं नेट बोलना चाहूंगा, रस्सी का नेट बोलना चाहूंगा, इन दोनों का रिजल्टेंट, इन दोनों का रिजल्टेंट, एंगल कितना है 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री है, तो √a² + b² + 2ab cos थीटा लगाओगे, T√2 बन जाएगा वहां से, ठीक है, T√2 बन के आ जाएगा। अब ये तो खाली रस्सी का फोर्स आ गया। अब सपोर्ट का फोर्स निकालने के लिए क्या करोगे, सपोर्ट का अगर फोर्स निकालना है तो बेसिकली पुली तो बैलेंस है, तो सपोर्ट जो फोर्स लगा रही होगी वो तो इन दोनों को बैलेंस करेगी ना, तो इन दोनों का मैंने नेट निकाल लिया, इन दोनों का नेट निकाला, T√2 आ रहा होगा 45 डिग्री पे, T√2 आ रहा होगा 45 डिग्री पे, 45 डिग्री पे आ रहा होगा, तो ये वाला फोर्स भी आपका 45 डिग्री पर ही लगेगा, उसको बैलेंस करने के लिए आगे को लग जाएगा। होगा कि नहीं होगा, पुली पर रस्सी ऐसे नीचे को लगाएगी, ऐसे भी लगाएगी, तो पुली को तो ऐसे दब जाना चाहिए। अगर ये सपोर्ट क्रैक हुआ, मान लो सपोर्ट पर क्रैकिंग वैकिंग आ गई, कैसे आएगी पुली, पुली ऐसे आएगी कि नहीं आएगी, तो सपोर्ट ने ऊपर को लगाया होगा फोर्स, सपोर्ट ने फोर्स ऊपर को लगाया होगा, सपोर्ट ही तो है, सपोर्ट ही का तो फोर्स है जो ये दो रस्सी के टेंशनों को बैलेंस कर रहा होगा, तो इसका मैंने नेट निकाल लिया, सपोर्ट ही तो बैलेंस कर रहा है उसको, और कोई तो फोर्स है नहीं वहां पर। समझ में आई बात? माइनस आपसे ये T√2 है, क्या माइनस T√2 है। T√2 आ गया, सीधे डायरेक्शन बता दी ना, माइनस का क्या, माइनस क्या होता है, माइनस तो आप ये लिखते हो कि कहाँ को साइन है, साइन के हिसाब से होता है, ठीक है, मैं तो खाली मैं साइन, मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन दे दी है, ऑलरेडी मैंने फोर्स अगर यहाँ को बना दिया, खत्म बात, ये इसको बैलेंस कर रहा होगा, तो आप क्या लिखोगे, आप ऐसे लिख देना, चल लेकिन हमने एफ, ऊपर नेट वाले में पाइथागोरस क्यों लगाया? अबे दोनों टेंशन का रिजल्टेंट कैसे निकले हुए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट कैसे निकाल, तो ये भी रस्सी लगा रही है, ये भी रस्सी लगा रही है, तो नेट कितना आएगा, हाँ वेक्टर, सर। क्या यार, हैं, ये देखो पुल इक्विलिब्रियम पर है, एफ सपोर्ट -T√2 = 0, तो एफ सपोर्ट कितना आ जाएगा, सपोर्ट ने जितना लगाया होगा T√2 बन जाएगा। बना लो, इसको बना लो।
सर हाँ 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 म्यूट था। सर हाँ हाँ, सर तो ये एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस हो जाएंगे ना, कौन एक्शन और रिएक्शन हो जाएंगे? एफ सपोर्ट और टी रूट टू। ना, एक्शन रिएक्शन क्या पेयर बनेगा इसमें पता है? सपोर्ट ने पुली पर ऐसे लगा रखा है फोर्स, तो पुली सपोर्ट पर अंदर को लगाएगी। अगर मैं इस सपोर्ट को बनाऊं ना इस कॉर्नर पर, तो पुली अंदर को लगाएगी, एफ सपोर्ट ऐसे लगेगा। ये और ये आपके एक्शन रिएक्शन पेयर बनेंगे। समझ में आई बात? हाँ सर। टी रस्सी ने रूट लगाया। टू हाँ टी आएगा तो रूट टू अंदर कैसे आएगा? क्या? टी रूट फोर्स जो है अंदर कैसे आएगा? कहाँ को आएगा? तो सपोर्ट के अपोजिट साइड में कैसे आएगा? अबे कलाकार इंसान बोल रहा हूं, इन दोनों का रिजल्टेंट लोगों कहाँ को आएगा? है वेक्टर क्या पढ़ा था उस टाइम वेक्टर में? ये टेंशन है, ये दो वेक्टर का रिजल्टेंट कहाँ को आएगा? हाँ सर समझा। टी रूट टू आएगा कि नहीं आएगा? यार मैथमेटिकल टूल जब कह रहा था जरा ढंग से करो, ढंग से करो। टी रूट टू कहाँ से आ गया? हो गए, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो इसके बाद क्या है, मान लो ऐसे करके दे रखा है। ऐसा ले लेते हैं, प्लेटफॉर्म ले लेते हैं। ये दे रखा है आपको, यहां पर ये है, ये है, ये टेस्ट है, ये है आपका, इसका मास m है, ये वाला एंगल थीटा मान लो। आपको रस्सी में टेंशन बतानी है, फाइंड। पहली चीज है टेंशन इन रोप, टेंशन इन रोप। दूसरा है नॉर्मल, या फिर ऐसे बोलेगा कॉन्टैक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड वेज। अब ये वेज क्या होता है भाई? वेज, इसको वेज बोलते हैं ना, ये पूरा वेज है। ठीक है, वैसे तो ट्रायंगुलर होता है लेकिन ये भी वेज में ही काउंट हो जाएगा। कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब नॉर्मल निकालना है। तीसरा निकालना है नेट फोर्स exerted by rope on pulley। तो करो इसको, करो खुद से करो इसको। सर रस्सी elongate हो गई तो? है रस्सी लॉन्गेट नहीं होती है। अबे रस्सी लॉन्गेट तो फिर स्प्रिंग नहीं बना दूंगा मैं उसको आगे जाके। अगर लॉन्गेट ही करवाना है तो वो प्रॉब्लम्स मैं उस पर लूंगा। और वो पुल्ली टूट गई तो? अरे नहीं टूटेगी यार, नहीं टूटेगी, टेंशन मत लो। पहले सिंपल सिंपल तो कर लो, पुली टूट गई, ये टूट गई, तोड़ देंगे, सब तोड़ेंगे। पहले एफडी बनाना तो सीखो जरा सही से। आपको दे रहा हूं मैं सर थीटा तो बताओ कितना है? थीटा। यश करो भाई, आप पर हैं 2-3 मिनट, थीटा के टर्म्स में ही कर लेना।
अब ऐसा है, जब भी एंट्री करते हो इसमें क्लास में, अपने नाम से करना, किसी दूसरे नाम से मत करना। मैं एंटर भी नहीं करने दे रहा हूँ, तो बाद में ऐसा नहीं है कहना बाहर ही रह गया मैं। और मेरे को भी सारे नाम याद नहीं है तुम्हारे, कितने हैं, 38, 29, 39, तो मैसेज कर लेना कम से कम। मोस्टली तो याद हो ही गए हैं, लेकिन कोई नया नाम आया तो फिर एंट्री नहीं दूंगा मैं। चलो बताओ, इसमें टेंशन कितनी आएगी? कर पाओगे इसको? mg cos थीटा। टेंशन आ जाएगी mg का नहीं, mg का साइन थीटा आएगा। टेंशन बनेगी mg साइन थीटा के बराबर। सर वो क्वेश्चन में आपने सेकंड में क्या लिखा है? कांटेक्ट फोर्स बिटवीन ब्लॉक एंड वेज। ओके सर। mg cos थीटा ही आ रहा है। कलाकार इंसान, तुम्हें एफडी बनाना नहीं आ रहा क्या? mg का cos थीटा क्यों आएगा? sin थीटा नहीं आएगा? देखो जरा ध्यान से, ये इंक्लाइन प्लेन है ना, इस पर ऐसे रखा हुआ है, mg ऐसे होगा, ये एंगल थीटा है, तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा, ये एंगल थीटा, तो ये वाला एंगल थीटा बनेगा। इधर को आया आपका mg का cos थीटा, इधर को mg का sin थीटा आ जाएगा, यहाँ को नॉर्मल आ जाएगा, ऊपर को टेंशन आ जाएगी। ऐसा कुछ हो जाएगा। अब इक्विलिब्रियम पर है, इस डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम देखोगे तो t माइनस mg sin थीटा भी 0 होगा, यानी t की वैल्यू mg sin थीटा आ गई है। इस डायरेक्शन का इक्विलिब्रियम देखोगे तो n माइनस mg cos थीटा भी 0 होगा, n आपका mg का cos थीटा आ चुका है, n आपका mg का cos थीटा आ चुका है। इतना समझ में आया? तो हमने दोनों पार्ट कर लिए हैं, हमने पहला और दूसरा पार्ट कर लिया है यहाँ पर, ठीक है।
अच्छा, आपसे अगर पूछता है, मान लो आपसे अगर पूछता है, आपसे अगर पूछता है यहाँ पर कि ब्लॉक ने वेज पर कितना फोर्स लगाया है, तो डब्बे ने वेज पर क्या लगा रखा है, डब्बे ने वेज पर कितना फोर्स लगा रखा है? mg cos थीटा। mg cos थीटा के बराबर लगा रखा है, लेकिन mg cos थीटा नहीं लगाया, नॉर्मल लगा रखा है। ठीक है, इस पर mg cos थीटा डायरेक्ट नहीं लगेगा, इस पर नॉर्मल लगाया होगा। वो नॉर्मल इक्वल आ रहा है mg cos थीटा के, वो अलग बात है। mg cos थीटा डायरेक्ट मत लगाना, नॉर्मल लगेगा इस पर। ठीक है ना? हाँ भाई, लास्ट वाला पार्ट कैसे करोगे? पुली पर देखो, पुली पर रस्सी ने ऐसे लगाया होगा और ऐसे बना होगा, यहां पर ऐसे, यहां पर ऐसे। और जरा ध्यान से देखो, ये वाला एंगल बनेगा थीटा, तो इसको कैसे कर सकते हो आप? अरे यश, यहां पर कैसे करोगे इसको? इसको ब्रेक कर लेना, टी का कॉस थीटा और टी के साइन थीटा में क्या बनेगा फिर? इधर को आ जाएगा टी माइनस टी कॉस थीटा, यहां को आ जाएगा टी का साइन थीटा, इन दोनों का रिजल्टेंट यहां को आ जाएगा। नेट फोर्स निकालोगे तो अंडर रूट ऑफ टी माइनस टी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस टी साइन थीटा का स्क्वायर। जनरली आपको मास दिया होगा 10 केजी, 5 केजी, थीटा भी दिया होगा, सब निकल जाएगा, वहां पुट करना, सब आ जाएगा आपका। ठीक है, तो ये आ गया आपका नेट फोर्स बाय रोप ऑन पुली। हाँ भाई, समझ में आई बात? सर मैं थीटा वहाँ समझा समझा कौन से एंगल होते हैं ये हैं? समझ गया सर, समझ गया। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल नाम की कोई चीज सुनी थी क्या? हाँ सर समझ। हाँ, तो ये वही है। दोबारा लाइन सन एंगल तो नहीं पढ़ा ना, 9th क्लास वाला बता दो, वहां से चालू कर लेता हूँ, नहीं तो। कमाल करते हो यार, हैं? तुम लोग खाओ बादाम, बादाम खाया करो तुम लोग, डेली के 5-5, और 2-4 को तो 7-8 खाने चाहिए। टेंशन हर जगह सेम रहता है। हाँ, एक रस्सी में एक ही टेंशन। ठीक है, एक रस्सी में एक ही टेंशन। टेंशन सेम वो अभी बताया था ना, लाइट रोप वाला। हाँ, तो लाइट सर रोप वाला, इसको वो जब जब मैंने हैवी हैवी रोप का बात करी थी, हैवी रोप वाले देखो जरा क्वेश्चन। हैवी रोप वाले में क्या हुआ था, अगर उसका मास नहीं होता रस्सी का, क्या टी ए टी बी टी सी सेम आना चाहिए था कि नहीं आना चाहिए थे? हाँ सर। देखा? ठीक है, उस पूरे रस्सी में टेंशन सेम आती सब जगहों पर। अब पुली के आने से कुछ थोड़ा ना हो रहा है, पुली पर देखो क्या होता है, आगे चलो बता ही देता हूं तुम्हें पुली की कहानी क्या होती है। अगर पुली फ्रिक्शनलेस होती है, अगर पुली पर फ्रिक्शन होता तो क्या करता, इसका ये ऐसे लगा है टेंशन, इस पर टेंशन ऐसे लगा है, पुली इस पर फ्रिक्शन लगाती, अब कहीं को तो लगाती, या तो इधर को लगाती या इधर को लगाती, तो अब रस्सी होती है बैलेंस्ड। रस्सी मासलेस है, रस्सी बैलेंस्ड है, तो यार एफ भी है, टी भी है और टी भी है, तो बैलेंस हो ही नहीं पाएगा। ठीक है, रस्सी का थोड़ा सा भी टुकड़ा देखोगे तो इसको टी डैश करना पड़ता है ताकि फ्रिक्शन को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर। लेकिन हमारी पुली होती है फ्रिक्शनलेस, हमारी पुली जो चलती है वो पूरी की पूरी फ्रिक्शनलेस चलती है। आप इसको इस डायग्राम से तो ज्यादा अच्छा नहीं समझोगे। मान लो पुली में ऐसी थी आपकी, ऐसे करके रस्सी थी, ठीक है ना, ऐसे करके रस्सी थी। अब इसमें क्या होगा, जब हम रस्सी की एफबीडी देखेंगे,
अगर इधर T1 है, इधर T2 है, यहां पर कहीं फ्रिक्शन आ रहा होगा आपका। फ्रिक्शन के कारण क्या हो जाता है, रस्सी में टेंशन बदल जाती है। लेकिन अगर फ्रिक्शन नहीं है, आइडल पुली क्या होती है आपकी, मासलेस होती है और फ्रिक्शन लेस रहती है। तो उस केस में टेंशन दोनों साइड बैलेंस रहेगा आपका, टेंशन दोनों साइड सेम रह जाता है, क्योंकि बैलेंस नहीं करना ना किसी को। अगर फ्रिक्शन नहीं है, रस्सी का मास 0 है, रस्सी के लॉन्ग देखो ना, रस्सी के लॉन्ग देखो, मास वास कुछ है नहीं, तो जितना फोर्स ये होना चाहिए उतना फोर्स ये होना चाहिए, बैलेंस है आपका। ठीक है। लेकिन अगर फ्रिक्शन आ जाता है तो फिर बैलेंस करने के लिए टेंशनों को अलग अलग होना पड़ेगा। तो इसलिए वो वाला तो बहुत आगे की कहानी है। इसलिए बोला था एक रोप में एक टेंशन होती है आपकी, पुली आए या ना आए। अरे आगे बात समझ में? हाँ चलो इसके आगे बढ़े, बता दूं इसको। 2 मिनट। हम्म। तो आपने थर्ड आंसर कहाँ पे लिखा है, थर्ड का आंसर? थर्ड का ये बनाया, फिर उसके बाद ये लिखा है। सर हो गया। देखो चलो, देखो इसके बाद क्या होता है, ये करा दिए, ये करा दिए, ये करा दिया। चलो ये बताओ, अब तो यार, अब तो थोड़ा बहुत तो समझ में आने लग गया होगा। देखते हैं कितने शातिर इंसान हो। ये रस्सी है, लेट से ये 10 किलो का मास है, इस पर एक फोर्स लगा रहा हूं मैं 100 न्यूटन, और मान लो 37 डिग्री पर लग रहा है। तो आपको बताना है नॉर्मल कितना आएगा और टेंशन। बहुत सिंपल है, चलो करो इसको। ऑब्वियस सी बात है, रस्सी टूटती नहीं है हमारी, आइडल रस्सी है, टूटेगी भी नहीं। सर एक बार फर्स्ट वाले में क्या पूछा है? सर आप आप म्यूट हो। म्यूट हो। नॉर्मल टेंशन पूछा हुआ है वो। ये सिंपल एक ब्लॉक है, रस्सी से ऐसे और एक ऐसे करके फोर्स लगा रखा है। तो आपसे पूछ रहा है नॉर्मल टेंशन कितना होगा, कर लोगे? यस सर। चलो फिर उसके बाद ये वाला,
आप पर हैं 5 मिनट, दोनों क्वेश्चन करो, देखो कितना अच्छा एनालिसिस कर पाते हो। टेंशन भी निकाल ही लेना, इसमें भी टेंशन निकाल लेना। सर इसमें टेंशन का डायरेक्शन पॉजिटिव डायरेक्शन माना जाएगा। देखो टेंशन को, अरे यार पॉजिटिव डायरेक्शन क्या होती है, टेंशन का डायरेक्शन तो बनाना आता ही है आपको। अब पॉजिटिव एक्सिस नेगेटिव एक्सिस है तो आप अपने हिसाब से डिसाइड करो ना। जैसे प्रोजेक्टाइल में नहीं करते थे हम लोग, कहीं पर ओरिजिन बनाते थे, पॉजिटिव एक्स एक्सिस हम अपने मानते थे। इंक्लाइन पर भी हमने प्रोजेक्टाइल सोल्व किया था, पॉजिटिव अपने हिसाब से माना, नेगेटिव अपने हिसाब से माना, सब अपने हिसाब से मानते हो आप। देखो इस चैप्टर में सब जगह मेंशन होगा, देखना कि सरफेस जितने भी हैं सब स्मूथ हैं, ठीक है। वो 10 किलो वाले के नीचे कोई फ्रिक्शन नहीं है। सर टेंशन 80 न्यूटन और नॉर्मल 40 न्यूटन। नॉर्मल आएगा आपका, हाँ सही है, सही है, सही है, सही है, सही है, सही है। करो दिमाग लगाना। नॉर्मल टेंशन आएगी 80 न्यूटन, नॉर्मल आएगा आपका कितना, 40, ठीक है, 40 न्यूटन।